जय हिंद साथियों, आपके मध्य प्रदेश पुलिस के जो सहयोगी पद होते हैं, जो आपका पुलिस वाले में एक सहयोगी दस्ता की भर्ती जारी की जाती है। आपको बता दूं वो भर्ती जारी हो चुकी है, यानी आपके 882 पदों पर ये भर्ती जारी की जा चुकी है। हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कब आवेदन करना है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है, क्या रहेगा, कैसे जमा करना है, कितनी एज चाहिए, या फिर आप जो ये फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या इसमें एग्जाम होगा, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो इस आधार पर हम बात करेंगे। एक बार सभी जुड़ जाइएगा जल्दी से और देखिएगा। बहुत अच्छी खासी भर्ती है अगर मैं आपसे बताऊं तो। यहाँ आपको बताया गया है कि विशेष सहयोगी दस्ता की जो भर्ती 2025 हेतु जो यहाँ पर नियम पुस्तिका है, वो आपका आवेदन जमा करने की जो प्रारंभ तिथि रहेगी, मतलब जो आप वो फार्म भरोगे और उसको जो जमा कर सकते हो आप, तो बच्चे आप इसको 18/7/2025 से भर सकते हो। मतलब फार्म अभी भरे जा रहे हैं और जो आपकी लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2025 होने वाली है। और परीक्षा का शुल्क कुछ भी नहीं है। आपकी जो परीक्षा फॉर्म होगा वो कैसा होगा बच्चे, निःशुल्क है। मतलब आप बिना किसी शुल्क के ये फार्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया गया है कि ये फार्म भर के जमा कहाँ करना है। तो जो आप ये फार्म भरेंगे, ये आपको फार्म भर के नोट आवेदन संबंधित पत्र जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। जो आपका ये फार्म भरा जाएगा, इसको जो आपने जमा करना है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करना है। फिर आपको बताया गया है कि आवेदन पत्र ऑफलाइन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किया जाएगा। नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, उसके अलावा मंडला, उसके अलावा डिंडोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकास खंड के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासी, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वही इन फार्मों को भर पाएंगे। जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हो, मतलब इन्हीं जिलों में 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से रह रहे होंगे, सिर्फ वही। उसके पहले से रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 10 साल आपको हो गए हो। अगर आप 10 साल के बाद यहाँ आकर रहने लगे हो तो आप ये फार्म नहीं भर सकते। कोई विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी। आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। तो वो दस्तावेज आपको इसमें कुछ अपने दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो भर्ती होगी वो कैसे कैसे होगी, उसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं कि भैया आपको क्या क्या करना है। जैसे चयन भर्ती कार्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नक्सल प्रभावित जिले बालघाट के बेहर, बिशरा, परशवाड़ा, लांजी, किरनापुर, जिला मंडला, इस तरह से इन सब के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उम्मीदवार इसमें आमंत्रित कर सकते हैं, मतलब अपना क्या करते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बारे में बताया गया है, आपको कुछ नियम दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे रहोगे तो आप भर सकते हो, ठीक है बच्चे। हाँ, उसके आगे देखो, जो अपने हिसाब से मेन पॉइंट है हम सिर्फ उनको देखेंगे। ऐसे ये 11 पेज का है, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर दी गई है आपको आरक्षण तालिका कि आपको किस जिले में कितने पद दिए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि आप बालघाट जिले से हो, तो बालघाट जिले वालों के लिए यहाँ पर 755 पद दिए जा रहे हैं, जो आपके अलग अलग कैटेगरी के लिए बांटे गए हैं। कि भैया आप अनारक्षित में आते हो तो 249 आपके हो गए, उसके अलावा 204 हो गए, 60 हो गए, 166, 76, इस तरह करके कुल 755 पद आपके यहाँ पर रखे गए हैं। अगर आप मंडला जिले से आते हो तो आपके लिए भी भैया 102 पद तो रखे ही गए हैं, 102 पद। उसके अलावा जो डिंडोरी जिले के हैं उनके लिए यहाँ पर 25 पद रखे गए हैं। उसी हिसाब से आपको ये यहाँ पर आवेदन, मतलब जो आप आवेदन करेंगे इन पदों के हिसाब से आपको रखा जाएगा। मतलब जिस जिले में जितने पद हैं उस जिले के उतने ही कैंडिडेट इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने 5वीं, अगर जैसे आप 8वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपसे यहाँ पर 8वीं पास मानी गई है कि अगर आप 8वीं पास हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, ठीक है भैया। अभी दिखाती हूँ किधर लिखा हुआ है। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और ये लिखा हुआ है देखो, जो पात्रता होगी वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति के हो, है ना। अगर आप नॉर्मल हो तो आपने 8वीं पास चाहिए, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो बच्चे तो आपकी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप 5वीं पास होने चाहिए। नक्सल प्रभावित जिले बालघाट, मंडला, डिंडोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकास खंड के नक्सल, ये वापस से वही बताया गया है कि, और इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आप 10 साल से इधर ही इसी जिले में रह रहे हो जिस जिले से आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है भैया।
उसके अलावा बताया गया है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगा। और बता रहे हैं कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 2001 के पहले हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ तभी आवेदन कर सकते हो। जो आपको यहाँ पर अनुबंध राशि दी जाती है वो आपको 25,000 प्रति माह दी जाती है। ठीक है, जो आपकी राशि होगी वो 25,000 प्रति माह होगी। उसके अलावा विज्ञापन जारी होने की तिथि के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक ना हो, है ना। फिर यहाँ बताया गया है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 25 से 38 वर्ष के होनी चाहिए। मतलब आप 25 साल से 38 साल के बीच हो, ना तो 38 साल से आपकी उम्र ज्यादा हो और ना ही उससे 25 साल से आपकी उम्र कम हो। तो ये यहाँ बताया गया है आपकी आयु को लेकर। ठीक है भाई, हाँ देखो आयु सीमा बताई गई है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हो, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आवेदन करना चाहते हो तो आपकी 18 से 33 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आप महिला हो तो आपकी 18 से 38 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आप आरक्षित श्रेणी से पुरुष या महिला हो या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 38 होनी चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है भाई, उसके अलावा बच्चे बता देती हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक आपको शॉर्ट लिस्ट, मतलब जब आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे तो आप कैसे किए जाओगे ये यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो आपकी नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, भर्ती प्रक्रिया। तो उपयुक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकास खंडों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जाने का विज्ञापन जारी किए जाने पर आरक्षणवार न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची की तैयार की जाएगी। मतलब जो नई सूची होगी वो सूची आपकी तैयार की जाएगी और जो निर्धारित संख्या से 3 गुना तक होगी। मतलब जितनी आपकी भर्ती निकली है उससे 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जो जिनकी मार्कशीट अच्छी होगी, है ना। 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका चयन हो गया है, उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन उपरांत शारीरिक क्षमता के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार का आयोग, मतलब आपका इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें शारीरिक परीक्षा जो होगी, मतलब जो आपकी दौड़ भाग होगी वो 70 नंबर की होगी और जो आपका क्या बोलते हैं वो होगा इंटरव्यू होगा वो आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षणवार चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। ठीक है भैया, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आपकी रेस होगी तो कितनी होगी, तो बताया है कि भर्ती में शारीरिक प्रवीणता में 1600 मीटर की दौड़ जिसे अधिकतम 10 मिनट में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। और फिर बताया है कि जैसे मान लो आपकी दौड़ होती है उसको आपने 10 मिनट में पूरा करना ही करना है। अगर 10 मिनट के बाद करते हो फिर तो आप आउट ही हो, मतलब निकल ही गए समझ लो उससे। अगर आप 5 मिनट में कर लेते हो तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे 70 नंबर। ठीक है, 5.5 मिनट में करते हो तो 65 नंबर मिलेंगे, 6 मिनट में 60 नंबर, फिर 6.5 मिनट में करते हो 50 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 7 मिनट में करते हो तो 40 मिलेंगे, 8 मिनट में करते हो तो 30 नंबर मिलेंगे, और 9 में करते हो तो 20, और अगर 10 मिनट में दौड़ते हो भैया तो आपको मात्र 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे होगा। और उसके बाद बताया गया है कि जैसे आपका मान लो सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, तो चयनित अभ्यर्थी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 वर्ष का सेवा अनुबंध किया जाएगा, और जो संतोषप्रद सेवा के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक बालघाट से अनुमति प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकेगा, जो अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। जो आपका ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए होगा, तो बच्चे 5 वर्ष के लिए होगा। अनुबंध किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। जो आपका अनुबंध है वो किसी भी क्षण किसी भी समय 1 माह का आपको नोटिस देकर उसको बंद कराया जा सकता है। नियुक्ति पूर्व जिला चिकित्सीय शारीरिक जांच अवश्य होगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिना किसी कारण बताए 1 माह के नोटिस द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें अच्छी बात यह है कि अगर पुलिस महानिदेशक द्वारा 5 वर्ष कार्यरत रहे सहयोगी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरक्षक के रूप में विशेष नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 साल पूरे कर लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक विशेष नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है भैया, उसके अलावा
आपका ये बताया गया है कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये सब चीजें कि आपको काम क्या करना है। उसके अलावा इनकी कुछ कंडीशंस है कि भाई आपको ये कंडीशंस माननी पड़ेंगी, है ना, ये सारी ही कंडीशंस। उसके अलावा ये आपको इस तरह से फॉर्म मिलेगा, है ना, जो आवेदन पत्र मिलेगा वो इस तरह से, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, आपकी शादी हो गई है तो पति का नाम लिखना है, नहीं हुई है तो पिता का नाम लिखना है, माता का नाम, लिंग बताना है, महिला हो या पुरुष हो, श्रेणी, जन्म तिथि, गृह जिला, है ना, विकास खंड, ग्राम। इस तरह से आपसे जो जो भी मांगेगा वो सब आपने भरते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। और जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपको बताना है कि आप किस कक्षा में हो, 8वीं पास की तो रोल नंबर क्या था, परीक्षा वर्ष क्या था, प्रतिशत कितना रहा। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप ये फॉर्म ले जाकर जिला अधीक्षक के पास सबमिट कर देंगे, तो आपका जो आवेदन है वो मान्य रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी भर्ती थी जिसमें आपकी बहुत कम शैक्षणिक योग्यता मतलब बिल्कुल 8वीं पास मांगी गई है। और अगर 5वीं कर रखी है जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इसको अभी अपने टेलीग्राम पर डलवा देती हूँ, जो आपका KGS MP एग्जाम करके टेलीग्राम है, उस पर मैं इसको अपलोड करा दूंगी। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही था। सभी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद। मिलते हैं फिर, तब तक अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।